श्रावण माह में भूल कर भी ना खाएं ये 3 सब्जियां। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उन 3 सब्जियों के बारे में जिन्हें इस महीने में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में जहर जैसा असर कर सकती हैं और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। नंबर 1 है बैगन। रोगों का आमंत्रण। सावन में बैगन एक आम और स्वादिष्ट सब्जी है, लेकिन सावन में इसे वर्जित माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में वात और कफ का प्रभाव शरीर में बढ़ जाता है और बैगन उन पदार्थों में से एक है जो वात को अत्यधिक बढ़ा देता है। यही कारण है कि ये पेट में गैस, जोड़ों के दर्द, सूजन और अपच जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी सावन का महीना व्रत, उपवास और सात्विक भोजन का होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान बैगन को अशुद्ध माना गया है, क्योंकि ये भूमि के अंदर होता है और उसमें विशेष प्रकार के कीटाणु पनप सकते हैं जो बरसात के मौसम में और भी खतरनाक हो जाते हैं। बैगन में नाइट्रेट्स की मात्रा होती है जो बरसात की नमी के कारण बैक्टीरिया में बदलकर शरीर में विष का काम कर सकती हैं। खासकर जिन लोगों को गठिया, त्वचा की एलर्जी या पाचन संबंधी शिकायतें हैं, उनके लिए सावन में बैगन जहर बन जाता है। नंबर 2 है कटहल। भारी और विषैले फल। सब्जी का रूप कटहल वैसे तो बहुत पौष्टिक माना जाता है, लेकिन सावन में ये शरीर के लिए अत्यधिक भारी और पचने में अधिक कठिन होता है। सावन में हमारी जठराग्नि अर्थात पाचन शक्ति सामान्य से कमज़ोर रहती है। ऐसे में कटहल जैसी भारी और तैलीय सब्जी शरीर पर बोझ डाल देती है और पाचन तंत्र को बिगाड़ सकती है। कटहल में मौजूद प्राकृतिक तत्व बरसात के कीटाणुओं के संपर्क में आकर विषैला रूप ले सकते हैं। यदि कटहल को ठीक से ना पकाया जाए या बासी कटहल का उपयोग किया जाए तो ये पेट में फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। आयुर्वेद में इसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है और कहा गया है कि सावन में तामसिक चीज़ें बुद्धि को भ्रमित करती हैं, आलस बढ़ाती हैं और मानसिक एकाग्रता को कमज़ोर करती हैं। इसलिए अगर आप सावन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक साधना और शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो कटहल से परहेज करें। नंबर 3 है परवल। दिखने में निर्दोष लेकिन सावन में खतरनाक। परवल यानी पटोल एक ऐसी सब्जी है जो सामान्य दिनों में तो लाभकारी मानी जाती है, लेकिन सावन के मौसम में इसे खाने की सख्त मनाही की गई है। इसके पीछे एक विशेष वैज्ञानिक कारण है। परवल की त्वचा और बीज बरसात के मौसम में बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों से प्रभावित हो सकते हैं। इसकी त्वचा अक्सर चिकनी और पतली होती है, जिससे कीटाणु आसानी से इस पर चिपक जाते हैं और इन्हें पकाते समय भी वो कीटाणु नष्ट नहीं होते। कई बार लोग परवल को पूरी तरह से साफ किए बिना बिना बीज निकाले ही पका देते हैं, जो सावन में विषाक्त असर डाल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार परवल की तासीर ठंडी होती है और ये शरीर में अतिरिक्त कफ उत्पन्न करता है। सावन में वायुमंडलीय बदलाव के कारण कफ और सर्दी जुकाम तेजी से फैलते हैं। ऐसे में परवल इन लक्षणों को बढ़ा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को गिरा देता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और एलर्जी से ग्रस्त लोगों को ये सब्जी नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों सावन में खान पान पर इतना जोर दिया जाता है? सावन सिर्फ धार्मिक महीना नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को शुद्ध और संतुलित रखने का विशेष अवसर है। इस समय व्रत, उपवास और सात्विक भोजन का उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि स्वास्थ्य की रक्षा भी है। बरसात का मौसम कीटाणुओं, जीवाणुओं और विषैले जीवों के पनपने का सबसे अनुकूल समय होता है। ऐसे में तली भुनी, भारी, तामसिक और अधिक मसालेदार चीज़ें शरीर को बीमार बना सकती हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले ही कुछ सब्जियों और भोजनों को इस समय के लिए निषिद्ध घोषित किया, ताकि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित बना रहे। तो क्या खाएं सावन में? अब सवाल ये उठता है कि जब बैगन, कटहल और परवल नहीं खा सकते हैं तो भाई हम सावन में खाएं क्या? तो इसका उत्तर भी आयुर्वेद में ही है। इस मौसम में लौकी, तोरी, टिंडा, कद्दू, सहजन, मूंग की दाल, भुनी हुई सौंफ,
हल्दी, अदरक और नीम का पानी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये सभी चीज़ें पाचन को सुधारती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और मन को शांति देती हैं। साथ ही ये सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं, जो शिव की कृपा प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। इसलिए सावन में इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आध्यात्मिक कारण भी जानिए। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस समय व्रत उपवास करने वाले भक्तों को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर हम जहरीले, दूषित और अपवित्र चीज़ें खाएंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जो भोजन शिव को समर्पण भाव से अर्पित किया जा सके वही खुद भी ग्रहण करना चाहिए, और वो भोजन वही होता है जो सात्विक और पवित्र हो और शरीर को हल्का रखें। इसलिए इस सावन 2025 में इन 3 सब्जियों को बैगन, कटहल और परवल से बिल्कुल ही दूरी बनाकर रहिए। इन्हें भूल कर भी अपने घर में ना बनाइए, खासकर व्रत के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बदले सात्विक भोजन को अपनाइए, शिव नाम का जाप करिए, जल चढ़ाएं और पूरे सावन को आरोग्यता, आनंद और आस्था से भर दीजिए। सावन का महीना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि ये ऋतु संधि काल की स्थिति में होती है, वर्षा और शरद ऋतु के बीच का समय। ऐसे समय में हमारे शरीर की पाचन शक्ति थोड़ी मंद हो जाती है, और अगर हम इस दौरान तामसिक भोजन करें या गलत सब्जियां खाएं तो ये भोजन हमारे लिए जहर बन सकता है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं सब्जियों की बात करेंगे जो सावन में शरीर को शुद्ध रखती हैं। सबसे पहले बात करें लौकी की। लौकी यानी घिया या दूधी एक ऐसी सात्विक सब्जी है जो सावन के महीने में शरीर को शीतलता देती है, पेट को ठंडा रखती है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। ये सब्जी इतनी हल्की होती है कि व्रत में भी इसका सेवन किया जाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कब्ज और मोटापे को भी नियंत्रित करती है। शुद्ध देसी घी में बनी लौकी की सब्जी या लौकी का रायता ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि ये मन को शांत रखने में भी मदद करता है। शिव पूजा में भी इसे प्रसाद में उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं तोरी यानी तुरई की। तुरई पचाने में बेहद आसान होती है और ये लीवर की गर्मी को शांत करती है। वर्षा ऋतु में जब वातावरण आर्द्रता बढ़ जाती है तो शरीर में पित्त और कफ के विकार बढ़ सकते हैं। तुरई इन दोनों दोषों को शांत करती है। इसे उबाल कर हल्के नमक और घी में तैयार किया जाए तो ये शरीर को ठंडक देती है और अपच, गैस और पेट के भारीपन की समस्या को दूर करती है। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर शकरकंद यानी मीठा आलू। सावन के व्रत में आलू की तरह शकरकंद का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। ये ऊर्जा से भरपूर होती है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ये शरीर को थकावट से बचाती है और व्रत रखने वालों को पूरे दिन तक ऊर्जा देती है। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है जो शरीर की प्रकृति को शांत करने वाला होता है। तो मित्रों, ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।